बोलो गौ माता की। ऐसे नहीं, इसीलिए तो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। यहाँ पहुंचकर भी अपने आराम की चिंता अगर हम करेंगे, अपने विश्राम की चिंता करेंगे, तो कैसे? हनुमान जी जैसी को राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। किस किस को चाहिए गौ माता राष्ट्र माता बन जाए? वो नदियां कभी समुद्र नहीं बनती, वो नदियां कभी समुद्र नहीं बनती। जो नदियां थोड़ी सी बारिश के बाद उफन जाया करती हैं, समुद्र समुद्र होता है, वो कितना भी जल बरस जाए वो कभी उफनता नहीं है, क्योंकि जब समुद्र उफनता है तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। गौ माता, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। आज गोपाष्टमी है और हमें कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पे जगत गुरु भगवान विराजमान हैं। हमारे वेद ऐसा कहते हैं, हमारे संत ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, शंकर शंकर साक्षात। जहाँ शंकराचार्य भगवान विराजमान हो तो कोई भी रात्रि भर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि साक्षात शंकर भगवान विराजमान नहीं है। वो साक्षात शंकर भगवान ही विराजमान है। अभी एक बात उठी, एक ही शंकराचार्य भगवान पधारे हैं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चारों ही आ गए। गाय के 4 थन होते महाराज जी, और एक थन में से दूध निकालोगे तो दूध चारों थनों जैसा ही स्वाद देगा। तो आप पधार गए, मतलब चारों ही शंकराचार्य पधार गए। इस मंच की गरिमा चारों शंकराचार्य जैसी ही है। परंतु मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले पूज्य महाराज श्री, आपका नाम मैं हमेशा कम लेता हूं क्योंकि मैं छोटा हूं और छोटे लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए अपने आदरणीय लोगों का। पर पूज्य महाराज जी का नाम है गोपाल मणि। ये गोपाल ही नहीं है। गोपाल कौन थे? गो इंद्रिन को पाले ताते नाम गोपाल। जो गौओं का पालन करता है वो गोपाल है। साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण, वो ब्रह्म भी, जिस ब्रह्म को लगा कि मुझे इस पृथ्वी पर गौ की सेवा करनी चाहिए, वो ब्रह्म को जब लगा तो वो ब्रह्म कृष्ण अवतार में अवतरित हुए और ब्रज में रहकर 11.5 वर्ष तक उन्होंने गैया चराई। और गैया चराकर गौ माता के पीछे चलकर गौ माता के चरणों की धूल को अपने सर पे रखकर तब कहा कि मैं गोपाल हूं क्योंकि मैं गौ का पालन करता हूं। आप गोपाल नहीं है, आप गोपाल मणि। भाई मणि है, मतलब समझ रहे हैं ना। ठाकुर जी मणि को अपने हृदय पे धारण करते हैं और महाराज श्री की भी स्थान जो है, मैं दावे से कह सकता हूं, देव की नंदन होने के नाते मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपका भी स्थान मेरे ठाकुर जी के हृदय में है, मणि की जगह पर। जय माता। शास्त्र ऐसा कहते हैं, धर्मो रक्षति। जिस देश में जिस मनुष्य को धर्म की रक्षा करना आता है वो राष्ट्र धर्म की ओर जाता है और धर्म उस राष्ट्र की रक्षा करता है। लेकिन जिस राष्ट्र में धर्म को इग्नोर कर दिया जाए फिर धर्म भी उस राष्ट्र को इग्नोर कर देता है। आप पूछेंगे कैसे? एक बात बताइए, आजादी के बाद भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को इसी रामलीला मैदान में गौ माता के लिए आंदोलन करना पड़ा। संतों को गोलियां खानी पड़ी और जिन लोगों ने गोलियां चलाने का अधिकार दिया था, राइट दिया था, ऑर्डर दिया था, आज उनका परिवार कैसा है? मैं इस रामलीला मैदान से एक बात कह देना चाहता हूं, मैं न किसी के पार्टी के पक्ष में हूं
और न मैं पार्टी के विपक्ष में हूं, मैं अपने सनातन के पक्ष में हूं, अपने धर्म के पक्ष में हूं। आई डोंट माइंड कि सरकार किसकी बनेगी, ये काम हम सबका है, लेकिन जो सरकार बनेगी वो हमारी होगी, वो भारत की सरकार होगी, वो सनातनियों की सरकार होगी, और उससे हम मांग करेंगे कि हमें गौ माता, राष्ट्र माता चाहिए। ये हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हमारी सरकार है, अगर हम अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो हम क्या पाकिस्तान में जाएंगे मांगने? किससे कहेंगे कि गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए? किससे कहेंगे? हम आपसे कहेंगे, हमें कहने का अधिकार है। मेरा आग्रह, गोपाल मणि जी अपने लिए नहीं खड़े यहां पर, ये जितने भी संत महात्मा यहां पर बैठे हैं, जितने भी समाज से भी बैठे हैं, गौ की रक्षा करने से सारा दूध इन्हीं के घर में नहीं आ जाएगा, सारा माखन यही नहीं खा जाएंगे। या तो अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दो, जय हो, जय हो, जय हो। मत कहो अपने आप को हिंदू, जय हो। झूठा है ये शब्द। हाँ, सही है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते, और जब गौ की हत्या होती है ना तो वो सनातन धर्म की हत्या होती है। तब गोपाल रोता है, गोपाल मणि तो दिख रहा है, वो गोपाल भी रोता है। जय हो। मैं सनातनी हूं और मेरे मन में ये दर्द है। महाराज जी ने मुझसे कहा बहुत से लोग नहीं आएंगे, आप आना पसंद करेंगे। मैं गोपाल मणि जी के लिए नहीं, गौ माता के लिए आना पसंद करूंगा। अगर मैंने कभी भी भागवत सच्चे मन से एक भी भागवत की होगी और मेरे पास समय है, तो फिर मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं महाराज जी को मना कर दूं कि मैं नहीं आ सकता। और अगर मैं मना करूंगा इसका मतलब मैं सच्चा हिंदू नहीं हूं, सच्चा सनातनी नहीं हूं, सच्चा कथावाचक नहीं हूं, सच्चा उपासक नहीं हूं युगल सरकार का। मैंने कहा कि वो सच्चे हिंदू नहीं है। कौन? जो फेसबुक पे तो दिखते हैं कि हम हिंदू हैं, सोशल मीडिया पे तो दिखते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन जब रामलीला मैदान में जाने की बारी आती है तो नानी मर जाती है। सारा हिंदू तो फेसबुक में घुस जाता है। अच्छा चलो, हमने गौ माता की बात की और भी करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, कौन कौन इस बात को जानता है? 1670 में औरंगजेब ने जब मथुरा का मंदिर तोड़ा था तो उस मंदिर की छवियों को ले जाकर उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आगरा में गाड़ा था। किस किस को मालूम है? न तो गोपाल का पता है, न गौ माता का पता है, अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। हमने पढ़ा है? इसीलिए बार बार कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, अगर अपने आप को ईमानदार सच्चा हिंदू बनाना चाहते हो तो पहले अपने सनातन धर्म को जानो। हम पर हुई जो विपत्तियां बीती हैं, जो हमने सहा है, हमारे साथ जो कुठाराघात हुआ है, किया गया है, पहले उसे जानो। आज भी विधर्मी लोग मेरे ठाकुर जी की छवि पर पैर रखकर चले जाते हैं, और तुम अपने घर में मंदिर में ठाकुर जी के आगे कह रहे हो जय जगदीशर है। तुम्हारी गौ माता को कसाई उठा ले जाते हैं, गड़सा से घर में ही काट देते हैं, और तुम कहते हो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते। अरे काहे झूठा रोना रोते हो भाई, काहे झूठा रोते हो तुम लोग? या तो सच्चे बनो, और मैं गारंटी से कहता हूं महाराज जी, जिस दिन हम सच्चे हिंदू बन गए, भारत की तो बात छोड़ दो, विधर्मियों की, पाकिस्तान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाके गौ हत्या कर दे, अगर सच्चे सनातनी जग गए तो। मेरा आग्रह है आप सभी से, ऐसा संत जब हम सबके सामने सिर्फ गौ माता की बात कर रहा है, पूज्य जगत गुरु भगवान हमारे मध्य में विराजमान है, और आदत देखिए, मैं भूल गया क्योंकि मैं भावावेश में आ जाता हूं जल्दी, क्योंकि सनातन के आगे फिर कोई दिखता नहीं। यहां मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हिंदुत्व के बड़े चेहरे बैठे हुए,
झंडे अलग हैं तब तक डंडे भी अलग हैं, और डंडा किसी का मजबूत नहीं है, झंडे के कलर सबके अपने अपने हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि हम सभी का झंडा भी एक हो और हम सबके साथ में डंडा भी एक हो, और वो सनातन धर्म का हो झंडा, वो सनातन धर्म का हो डंडा, जो माने उसकी रक्षा करे और जो न माने उसकी तो आगे तुम जानो क्या करोगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, महाराष्ट्री बैठे में कुछ कह नहीं सकता, पर मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। मैं 1000% हमारे जितने फॉलोअर्स हैं करोड़ों, वो 1000% महाराष्ट्री के सपने के साथ हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए। एक और प्रार्थना करता हूं, मोदी जी 24 के पहले ही दिसंबर में आपने वो बुलाई है सदन, इन सभी रामलीला मैदान में आए हुए गौ भक्तों की पुकार सुनो और दिसंबर में ही ऐसा कोई प्रयास कर दो जिससे ये लोग मुस्कुराते हुए संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते हुए चले जाए। इन सब का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास आप जरूर करें, ये हम मन से प्रार्थना करते हैं। एक और बात कह के वाणी को विराम देंगे। आपसे भी एक आग्रह, निवेदन, महाराष्ट्री के साथ कदम से कदम मिला के चलना। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो बुज़दिल हिंदू गायब हो जाते हैं। जिन लोगों ने एक दिन भी गौ माता का दूध पिया है, तुम कर्ज डालो उस गौ माता के, और उस कर्ज को चुकाने के लिए कोई भी हो, वकील हो, वकील साहब भी बैठे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी बैठे हैं, कहाँ गए, किधर है, हाँ बैठे हैं वहाँ। और हमारे मध्य में मैंने हिंदुत्व के चेहरे की बात की, सुदर्शन न्यूज के बिग स्टार मालिक श्री हमारे चौहान साहब, जो हिंदुत्व के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, रात दिन एक। मैं जब भी कोई भड़काऊ भाषण देता हूं तो मैं इनसे कहता हूं तुम हैंडल कर लेना, मुझे सेट करने का काम ये पीछे से करते। तो इतने लोग हिंदुत्व के चेहरे यहाँ पर विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने तो क्या क्या नहीं कहा है राम मंदिर के लिए, क्या क्या नहीं सहा है। पूज्य शंकराचार्य भगवान ने राम राज्य की कितनी सुंदर कल्पना की है। अरे क्या राम राज्य क्यों होना चाहिए? रावण भी हिंदू था, हिरण्यकश्यप भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था। हम लोग ऐसा राम राज्य नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम राम जैसा राज्य चाहते हैं। हमने वो सुना है आपका वीडियो महाराज श्री। तो ऐसे ऐसे हिंदुत्व के, और महाराज जी ने तो रात दिन एक कर रखी गौ माता के लिए। तो मैं आप सबसे भी जो मंच पे बैठे हैं, अपना झंडा अपना डंडा सब छोड़ दो, सनातन धर्म का झंडा सनातन धर्म का डंडा उठा लो। और मेरा स्वार्थ नहीं, आपका कोई स्वार्थ नहीं, सब मिलकर एक साथ एक स्वर में कहो कि राष्ट्र माता गौ माता बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आप सबसे एक और प्रार्थना कर जाऊं, क्योंकि इतने लोग फिर कम मिलेंगे मुझे ऐसे सच्चे हिंदू। राम मंदिर बन रहा है, जल्दी से गौ माता के बाद एक और आंदोलन करो, मथुरा में कृष्ण मंदिर भी हमको बनवाना है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। जब जहां जैसे कहेंगे, कथा नहीं हुई तो ये दास उपस्थित हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।